आज मैं आपके लिए एक नई मोटिवेशनल ब्लॉग लेके आया हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी कि निरंतर अभ्यास से कोई भी परीक्षार्थी विश्व को अपनी पीठ पर उठा सकता है और विश्व विजेता बन सकता है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आइए अब हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। जब हम बच्चों के सामने खरगोश की और कछुए की कहानी सुनाते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान देखते ही बनती है, क्योंकि उनके मनोमस्तिष्क पर खरगोश और कछुए के चित्र उकर के आ जाते हैं। वे समझने लगते हैं कि खरगोश और कछुए में अब रेस होगी और कछुआ तेजी से धीरे धीरे दौड़ेगा और कछुआ छलांगे मार के उससे आगे निकल जाएगा। लेकिन अंत में उनका ये भ्रम टूट जाता है जब वे देखते हैं कि कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। यहीं से उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ऐसा क्यों हुआ? खरगोश तो इतनी उछल कूद करता है, कछुआ इतनी धीरे धीरे चलता है, वो हार कैसे सकता है? तब उन्हें पढ़ी हुई एक कहावत, स्लो एंड स्टेडी कैन विन द रेस, तब उनको इस कहावत का मर्म समझ में आता है। तब वो समझते हैं कि क्यों ये कहा जाता है कि निरंतर अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर कछुआ और खरगोश तो एक निमित्त मात्र हैं। प्रकृति में देखें तो दो ही प्रकार के व्यक्ति हमें मिलते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भागम दौड़ करते हुए धुआंधार काम करते हैं, कुछ समय बाद आलसी हो जाते हैं, या मनोरंजन में अपना समय व्यतीत करते हैं, या आपस में गप्पे मार के अपना समय व्यतीत करते हैं, या इधर उधर की बातें करने में या मटर गश्ती में अपना समय व्यतीत करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांत चित्त होकर के अपना काम करते हैं। तो इसमें जो पहली प्रकृति है वो खरगोश की प्रकृति के लोग हैं, और दूसरी प्रकृति के जो लोग हैं उनको हम कछुए की प्रकृति के लोग कह सकते हैं। जहाँ तक बात खरगोश की प्रकृति के लोग हैं, वे जब काम करते हैं तो आसमान को सिर पर उठा लेते हैं, ना खुद चैन से बैठते हैं ना दूसरों को चैन से बैठे रहते हैं, हड़बड़ी में काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक गर्व और अहंकार होता है कि ये काम तो चुटकियों में कर देंगे, इस काम में रखा क्या है, ये तो यूं ही हो जाएगा। दूसरी ओर जो कछुए की प्रकृति के लोग होते हैं वो कार्य को बड़ी शालीनता से आराम से करते हैं। उनको कोई हड़बड़ी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। वे जानते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मुझे कितना समय लगेगा, और उस समय में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर भी लेते हैं और निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। दोस्तों, उनके निरंतर अभ्यास करने से उनके जो कार्यशैली है उसमें स्थिरता आ जाती है, और इस स्थिरता के कारण ही उतावलापन खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से परीक्षार्थियों की भी दो श्रेणियां हैं, एक खरगोश की प्रकृति की और एक कछुए की प्रकृति की। कछुए की प्रकृति के जो विद्यार्थी होते हैं वे धीरे धीरे नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करते हैं, अपने सब्जेक्ट मैटर को, अपने विषय के सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं और उसके बाद वो सफल होते हैं। और दूसरी ओर खरगोश प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, परीक्षार्थी, वे आलस से भरपूर होते हैं। पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं तो मस्ती, आज रात को पढ़ेंगे सुबह पेपर दे देंगे। ये खरगोश की प्रकृति के होते हैं। ये गाहे बचाए पास तो हो जाते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। जो सफलता इनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि परीक्षार्थी अगर नियमित अभ्यास करे तो विश्व को अपने कंधे पे या सिर पे उठा सकता है और विश्व विजेता बन सकता है। दोस्तों, आशा है कि आपको मेरी ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट दे करके प्रोत्साहित करें। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।